आज हम नोट करेंगे तो दोस्तों हम एक एजुकेशन का स्तंभ हम खुद बन जाएंगे साथियों। समय के बाद जो है ये मौका मिला आप लोगों से मिलने का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एंड पिछली ट्रेनिंग हमारी फरवरी में हुई थी और अभी मार्च का आखिरी डे, 2 दिन बचे हुए हैं। सो काफी लंबा समय निकल गया और बीच में थोड़ी सी ऑफ कोर्स कुछ इलनेस की वजह से ट्रेनिंग हो नहीं पाई थी। वैसे 20 को ही स्केड्यूल थी। सो काफी कुछ बताना है। सबसे पहले ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलता हूं हम सभी के वेरी ग्रेट मेंटर गाइड एमडी एंड सीईओ ऑनरेबल डॉक्टर संजीव सर, फाइटर, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोगों के बीच में इस ट्रेनिंग के लिए भेजा। एंड दूसरा, इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी के वेरी ग्रेट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल क्राउन डायमंड मिस्टर विकास सर, डायमंड लीडर मिस्टर देवेंद्र सर, डायमंड लीडर यशपाल नगर सर। आज सभी लीडरों की एक प्रयास है कि आप जो है अपने जिस लक्ष्य के साथ आगे जाना चाहते हैं उसको आगे पूरा करें, उसको जल्दी से कवर करें। उसके लिए जो है फाइटर, हम लोगों को सपोर्ट की भी जरूरत है और सपोर्ट चाहे वो लीडर्स का हो, चाहे ट्रेनर्स का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, वो आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन उस सपोर्ट के लिए जो है सबसे पहले तो हमें भी अपने 100% भागीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का तो काम है आपको सिखाना। और आप लोग अगर उसी जिस स्पीड से हम लोग सिखाने का प्रयास करते, अगर आप उस स्पीड से सीखना शुरू कर दें तो कोई भी लक्ष्य आपके, कह लीजिए कि फाइटर, बहुत दूर नहीं है। आप बहुत ही जल्दी अपने अपने जो भी लेवल है उसको अचीव कर लेंगे। और इस बिजनेस को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई काम प्ले करता है तो वो आपका प्रोडक्ट ही करता है। हमने प्रोडक्ट बनाए ही ऐसे हैं कि प्रोडक्ट ही जो है एक माध्यम देता है आपको, एक जुड़ने का एक जरिया होता है। और ये प्रोडक्ट कोई वैसे वैसे तो प्रोडक्ट है नहीं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। और हेल्थ के प्रोडक्ट आज देख लीजिए कि शायद ही कोई व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस में 100% ये बोले कि नहीं भाई मुझे तो 60 साल तक कोई समस्या नहीं होगी। हमें नहीं पता, बहुत कुछ चीजें आज हमारे आसपास चल रही हैं जिसका हम कुछ कर नहीं सकते ज्यादा। थोड़ा बहुत हम आज कह लीजिए कि हमारा जो रहने का तरीका है, खाने का तरीका है, पीने का तरीका है, सब कुछ हमने चेंज कर लिया है। अब उसको तो हम पूरी तरह से 100 साल पहले वाले तरीके पे तो जा भी नहीं सकते। और समस्याएं इस स्पीड से बढ़ रही हैं कि मतलब उसका कुछ कहना ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि मार्केट में उसका दुकान लगा हुआ है। तो ये सारी दिक्कतों को देखते हुए उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट की संख्या जो है आज हमारे बीच में अगर बात की जाए, सो फाइटर 130 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है आज के डेट में। और ये प्रोडक्ट जो कैटेगरीज वाइज अगर बात की जाए तो वेलनेस केयर की कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है, जिसके बारे में आज की ट्रेनिंग में आपको विस्तार से बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी होती है फूड केयर की। और तीसरी आपकी मेकअप मंत्रा है। फिर आपका हेयर केयर है, ओरल, एग्रीकल्चर, होम केयर, ये सभी रेंज हमारे पास है। तो जो वेलनेस और फूड केयर के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास इसकी समझ ज्यादा है तो आप समझ जाओ कि किसी के सामने अगर बैठ गए तो मजाल नहीं है कि आप वहां से खाली आता होगे, ये आप बात मान लो। क्योंकि आज ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे उसके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो सकती है और चाहे उसके शरीर में जो एक शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं वो गड़बड़ हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। और आप थोड़े बहुत चीजों को समझे रहेंगे और बेसिक चीज जाने रहेंगे तो देख के ही पता लगा लोगे कि ये चीज इसके, जैसे ही वो बोलेगा कि भाई ऐसी वैसी चीजें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीजें तभी आ पाएंगी ना जब आप खूब सारा इसके बारे में जाने रहोगे। और मैं अपनी ट्रेनिंग में पूरा 100% प्रयास करता हूँ कि आप जो अपना समय देते हैं उसमें काफी कुछ सीख के जाइए। आज हम वेलनेस केयर स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले समझते हैं। बट देखिए, जितने भी नए लोग हैं उनसे मेरा खास करके अनुरोध होगा कि आप लोगों के पास जो भी एक मैगजीन आती है अपनी संस्था की स्टार्टिंग में आपको मिलती है व्हाइट कलर की या जिस भी कलर का हो, तो उसमें कुछ बातें, बेसिक चीजें हैं, उसको आप जरूर एक बार पढ़ा कीजिए। उसमें बहुत सारी बेसिक बातें दी गई हैं जो आपको जाननी चाहिए। वैसे तो मैं ट्रेनिंग में बता दूंगा बट वही है कि वो फिर रिपीट होता है। हमारे शरीर में जो भी समस्या होती है वो किधर से आती है। अब देखिए, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो माहौल है, जो वातावरण है, तो यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, ये चले जाते हैं शरीर में। तो एक तो दिक्कत ये भी है, अब ये तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, इसको संक्रमण बोलते हैं। तो इसका तो देखो इलाज हम ढूंढ लेते हैं, किसी तरह से वैक्सीन वगैरह, खांसी जुकाम ठीक कर लेंगे। दूसरी जो दिक्कत पूरी दुनिया जिससे परेशान है उसका कुछ हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अपना शुगर बोल लीजिए, हार्ट की समस्या बोलिए, अर्थराइटिस बोल लीजिए, थायराइड बोल लीजिए, मोटापा। इसका टेम्परेरी मैनेजमेंट चल पा रहा है, कुछ ज्यादा हम इसका कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमने अपने आयुर्वेद जो हमारा है, पहले तो हमारे दैनिक जीवन में था बट आज नहीं है, तो वो छोड़ चुके हैं। तो आज जो है उसे हमें थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कैसे क्यों गड़बड़ हो रहा है। और जो ये सारी बातें हैं आपको ट्रेनिंग में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड शेयर कर देता हूं।
तो जो जो प्रोडक्ट आपको बताया जाएगा थोड़ा थोड़ा आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे, उसका नाम वगैरह क्या है, मात्रा क्या है, थोड़ा थोड़ा आप वहां देख पाएंगे। उसके कुछ खास बातें स्क्रीन पे लिखी रहती हैं, वो भी आप देख पाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा मेरे, क्योंकि मेरी बातों में ज्यादा चीजें हैं, कंटेंट ज्यादा उधर ही है। स्क्रीन वाले पार्ट पे तो थोड़ा बहुत बस आपके जनरल आइडिया के लिए इसको लिखा हुआ है। ओके। सो फाइटर, आप सभी की स्क्रीन पे मैंने एक स्लाइड डाल दी है और इसको जस्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग। सो फाइटर देखिए, घबराने की कोई बात है नहीं। वैसे मैं ज्यादा टेक्निकल भाषा में ज्यादा बात उत नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्लीज आप जो है अपना कान और दिमाग दोनों यहाँ पे साथ में रखिए। गुड मॉर्निंग। बस सभी को गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। अब आप लोगों से आपका सहयोग चाहूंगा। चलिए। सो फाइटर, हम लोग पहली प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, इम्यूनोडॉक रस से। और इम्यूनोडॉक रस को समझने से पहले आप ये समझिए कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है। देखो, आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमें स्वस्थ भी रहना है, हम चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी, कोई समस्या कुछ भी ना हो, तो भी आपकी इम्यूनिटी का अच्छा रहना जरूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई समस्या हो भी गई, कुछ भी हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए जल्दी से हमें उसके लिए भी इम्यूनिटी का सही रहना जरूरी होता है। और आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो इम्यूनिटी होती है, वो बनेगी कैसे, मतलब उसको हम कैसे बना सकते हैं, उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कई सारे तरीके हैं। अब सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि भाई देखो, आपके शरीर में जो भी सिस्टम पहले से चल रहा है, बाई बर्थ जो हमारा सिस्टम है, सांसों का सिस्टम है, पाचन क्रिया का सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम है, शरीर को साफ करने का सिस्टम है, तो इन्हीं को ठीक करके रखा जाए। तो जब यही ठीक हो जाएंगे तो फिर बाकी दिक्कत तो आनी ही नहीं है, सारी कहानी तो इधर ही की है। और दूसरा, हम इम्यूनिटी को सही करने का तरीका ये है कि चलो, हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन सी होता है, जिंक होता है, विटामिन D3, इससे भी बढ़ा सकते हैं। सो हम लोग इम्यूनोडॉक रस में क्या क्या डाल के बनाते हैं, इसका क्या काम है, जरा समझ लेते हैं। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि सांसों का सिस्टम बड़ा जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी है? तो भाई देखिए, ऑक्सीजन के बिना तो कुछ होना नहीं है, और उसके लिए फेफड़े का काम करना बड़ा जरूरी है। अब आजकल तो आप देख लो कितनी सारी दिक्कत है, अस्थमा, खांसी, जुकाम, सर्दी रह ही रहा है, मतलब क्योंकि हमारा वो सांसों का सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। सो इम्यूनोडॉक रस में हम लोगों ने तुलसी, अदरक, मुलेठी, आपके पूरे सांसों के सिस्टम पे काम करता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में 100 से ज्यादा रोग केवल पेट की समस्या की वजह से, मतलब आपके जो पाचन अंग है वो ठीक से अगर काम ना करें, तो आपको पक्का है कि दिक्कत और परेशानी होनी है। आप ये जितने भी चीजों को देख लो, कब एसिडिटी, ये खाना वाना टाइम से ना खा पाना, भूख नहीं लगना, ये सब सब पेट की समस्या। अगर इसको सुधार लिया जाए तो एक तो दो फायदा होगा। एक तो शरीर की पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, तो शरीर में कचरा कम बनेगा, नंबर एक। तो शरीर वैसे ही साफ रहेगा। दूसरी बात, आप अच्छा चीज खाओगे तो पोषक तत्व तो बॉडी को मिलेगा, तो आप वैसे ही एनर्जेटिक रहोगे। तो भाई इम्यूनिटी क्यों घटेगी? लेकिन हम ये सब बात ज्यादा जानते नहीं है। और तीसरी सबसे जरूरी होती है सफाई। आजकल आप देखिए कि फाइटर, पहले हम लोग किडनी की समस्याओं के बारे में क्या सुनते थे कि हाँ, किसी का 70 साल उम्र हो गया, उनकी किडनी खराब हो गई, चलिए ये बात समझ आ गई। लेकिन आज 30-35 साल में जो किडनी पे असर पड़ रहा है, ये तो मतलब समझ से परे है, क्योंकि हमारा उस तरह का फूड बड़ा अल्टर हो चुका है। सो उसके लिए भी चीजें पड़ी हुई है। सो इम्यूनोडॉक रस का हम काफी प्रयोग करने वाले हैं, बहुत जगह पे प्रयोग होगा। और कहाँ कहाँ पे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दो समस्या के बारे में मैं बात करूंगा अभी। एक हम बात कर लेते हैं गैस की समस्या पे, और दूसरा स्किन एलर्जी पे। बाकी की बातें आपको आगे ट्रेनिंग में बताऊंगा। अब देखिए, फाइटर, अगर किसी व्यक्ति को गैस वगैरह की समस्या रहती हो ना, तो हम लोगों के पास मतलब बहुत प्रोडक्ट है। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे बता दूंगा। अभी के लिए एक कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए कि गैस की अगर कोई बात है किसी को, जनरली लोगों को हो जाता है, तो एक प्रोडक्ट आता है गैस टॉक कैप्सूल। खाने से 1 घंटा पहले 2 बार दे दीजिए। और खाने के बाद अपना, शुगर वगैरह नहीं है तो इम्यूनोडॉक रस दे दीजिएगा। दो ही प्रोडक्ट से गैस कंट्रोल हो सकता है। एक तो ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन और भी है।
अब अगर मान लीजिए किसी को गैस की दिक्कत है, इम्यूनोडॉक दे नहीं सकते, शुगर वगैरह की वजह से हम लोग देते नहीं इम्यूनोडॉक, तो फिर क्या करें? तो कोई बात नहीं, लीवोडॉक त्रिफला यूज कर लीजिए, वो भी गैस पे काम कर लेगा। और भी गैस के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, मतलब आपको मैं 10 कॉम्बिनेशन तो यही बता दूं गैस के, इतने सारे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां ही अपने प्रोडक्ट में इतनी पड़ी हुई है कि काम करते रहते हैं वो। तो ये दो चीजें अभी आप जान लीजिए। तीसरी बात, तीसरी बात होती है स्किन एलर्जी। हमारी त्वचा की जो एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपका ब्लड साफ नहीं हो पा रहा है। हम जो फूड खाते हैं उससे जो गंदगी बनती है वो ब्लड में ही है, और किडनी उस चीज को ठीक से फिल्टर कर ही नहीं पा रहा है, तो उसका असर आपकी त्वचा पे दिखता है। और आज ज्यादातर लोगों को स्किन एलर्जी, आपको मैं बता दूं, आप मार्क कर लीजिए कि जितने भी लोग 4-5 भी गोली खा ले, 4-5 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 2, तो आप देखोगे उनको ड्रग एलर्जी हो जाती है, खुजली चलती रहती है, उनको पता ही नहीं चल रहा, ऊपर से बेचारे क्रीम लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई कैसे फर्क पड़ेगा? शरीर को तो साफ करना पड़ेगा। तो अगर कभी किसी को स्किन एलर्जी हो जाए, चाहे खुजली हो रही है, दाने पड़ रहे हैं, फोड़े हैं, फुंसी है, कुछ भी है, आप लगाने का भी दीजिए और पीने का। पीने का क्या क्या देंगे आप जान लीजिए। सबसे पहले इम्यूनोडॉक रस या शॉर्ट 30, दोनों में से कोई एक प्रयोग होता है, दोनों कभी यूज मत करिए, एक ही करिएगा। वो देख लीजिए आप कैसे, क्या बजट है, कैसा है, वो आप उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए। दोनों मैंने बता दिया है। तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 नंबर 1 प्रोडक्ट होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्लोरोडॉक होगा, 20 ml 2 बार खाने के बाद होगा। और इम्यूनोडॉक और क्लोरोडॉक में नीम पड़ा नहीं है, तो नीम के कैप्सूल हमें चाहिए, क्योंकि बिना नीम के शरीर साफ करना तो मुश्किल है, ब्लड की सफाई सबसे ज्यादा वो करता है। और ओमेगा डॉक कैप्सूल होता है, ओमेगा 3, जो आपकी स्किन के लिए चाहिए होता है। वो क्या करता है, थोड़े से स्किन को पोषण देता है, स्किन के लिए फायदेमंद होता है, तो वो आप रात में एक बार खाने के बाद दे दें। ये 4 प्रोडक्ट आप दे दीजिए, किसी भी तरह की एलर्जी है, खत्म। और हील डॉग क्रीम आता है लगाने के लिए, आप लगा सकते हैं उसको। वैसे तो डेंटो डॉग भी लगा सकते हैं, बट हील डॉग क्रीम आई थिंक ज्यादा बेटर उससे है, तो वो आप लगाएं तो बेटर रहेगा। तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम में चलने वाला है। अब तीसरी बात ध्यान से समझिए फाइटर, देखो, आप लोगों से ना, लोगों का प्रश्न ये रह सकता है कि जैसे हम जब कोई समस्या में प्रोडक्ट देते हैं तो 2-4 प्रोडक्ट तो हम दे ही देते हैं। तो जनरली देखिए होता यूं है कि हमारे शरीर की किसी भी समस्या के होने के कई कारण होते हैं, और आपको अगर पूरी तरह से उसको ठीक करना है तो पहले तो सभी कारणों को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3-4 आपको बताए जाते हैं। और मैं अपने ट्रेनिंग में आपको ये बताऊंगा कि हम कोई प्रोडक्ट अगर दे भी रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। क्योंकि देखो, लोगों का कॉन्फिडेंस बनाना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक सही गाइडेंस हो। तो ये हमारा इम्यूनोडॉक के बारे में बात हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, इम्यूनोडॉक रस को शुगर में हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और भी प्रोडक्ट इम्यूनिटी के हैं, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इम्यूनिटी के सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे बता देता हूँ, आप एक जगह पे लिखे रहो, ये कोई भी चल सकता है। हमारे पास टोटल 7 प्रोडक्ट हैं इम्यूनिटी के। वो कौन कौन से हैं अभी जान लीजिए। एक तो इम्यूनोडॉक स्क्रीन पे ही है, नंबर 1। दूसरा शॉर्ट 30, वो भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। तीसरा प्रास्टॉक अवले, वो भी इम्यूनिटी पे काम कर सकता है। और ये जो तीनों प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताए हैं, इम्यूनोडॉक, शॉर्ट 30, प्रास्टॉक, ये तीनों शुगर में प्रयोग नहीं होते। तो ये तीनों आप अलग से लिख लीजिए, इम्यूनिटी पे काम करेंगे बट शुगर वाले में नहीं देंगे। और बाकी के 4 प्रोडक्ट कौन से हैं? क्लोरोडॉक है, सीबक डॉग जूस है, त्रिफला है और गिलोय है, ये भी इम्यूनिटी पे काम करते हैं। तो ये आप कहीं भी दे दीजिएगा। इन 7 प्रोडक्टों में से एक प्रास्टॉक अवले जो है वो खाने से पहले दिया जाता है, और शॉर्ट 30 केवल एक बार लिया जाता है, बाकी सब खाने के बाद के प्रोडक्ट है। सो दिस इज इम्यूनोडॉक रस, इसके बारे में आप देख लीजिए। एक ही प्रोडक्ट अभी हमने किया और हमने कितनी सारी बातें जान ली, और कितने प्रोडक्ट एक ही सेशन में, एक ही स्लाइड में समझ लिया। आगे बढ़ेंगे, इम्यूनोडॉक के बारे में और भी बातें करूंगा मैं आगे, अभी खांसी अस्थमा के प्रोडक्ट बताऊंगा तो आपको बता दूंगा। बाकी और भी जहां जहां जरूरत इसकी होगी आपको बताता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं थंडर ब्लास्ट रस। थंडर ब्लास्ट रस को फाइटर पहले आप समझ लीजिए ये है क्या चीज। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा खाना खा ले,
कुछ भी कर ले, कितना भी हम कुछ भी करें, हमारे शरीर के अगर दो चीजों को हम डिस्टर्ब कर दे तो भाई आप कुछ भी करो वो ठीक नहीं हो सकता है। मतलब वो आप गड़बड़ ही रहोगे। एक तो आपके शरीर में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, ये हॉर्मोन्स अगर खराब कर दिया जाए तो आपको दिक्कत आती है, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ की समस्या हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे शरीर की ताकत घट जाए, जो भी हो इसी से होता है। और दूसरी हमारी शरीर की प्रॉब्लम रहती है कि भाई अगर आपके शरीर में ब्लड बने लेकिन ब्लड फ्लो ना कर पाए, शरीर के सभी हिस्सों को वो खून जो होता है वो घूमे ना, वो बहता ना हो, तो आपको वैसे ही कमजोरी लगनी है, क्योंकि शरीर उसके बिना तो खड़ा भी नहीं रह सकता। और ये दो बातें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी समस्या में, किसी भी जगह पे, ये दोनों चीज हमारे लिए जरूरी होती है। और थंडर ब्लास्ट करता क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट काम तो करेगा ही करेगा, और बाकी के और भी काम है जो आपको बताऊंगा अभी। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डाला है जरा एक बार समझ लेते हैं। फाइटर इसमें हम लोगों ने काफी कुछ डाला है। इसमें आपका अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, विदारीकंद रूट्स, ये सभी जड़ी बूटियां मिलके करती क्या है, अगर एक वाक्य में समझा जाए तो आपके हॉर्मोन्स को बढ़ाती हैं, संतुलन बनाती हैं, जिससे आपकी ताकत, स्टैमिना, ऊर्जा, सेक्सुअल हेल्थ सब सुधरती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और दूसरी बात होती है इसके अंदर, अगर मैं बात करूं तो फाइटर इसमें गोंद पत्र, आपका दालचीनी वगैरह, तो ये आपकी रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर के सभी हिस्सों को सही मात्रा में फ्लो मिलता है और वो अच्छे से काम करेंगे, आप एनर्जेटिक रहते हो। इसमें हमारा शुद्ध शिलाजीत वगैरह है, फाइटर जायफल वगैरह है, जो आपके मानसिक, मेंटल हेल्थ के लिए यूज होता है। तो मतलब काफी कुछ प्रोडक्ट इसमें पड़ा हुआ है, काफी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, और ये प्रोडक्ट मतलब कमाल का है, ऑलराउंडर है। अभी आप देखोगे इसके सबसे ज्यादा प्रयोग हम थंडर का करने वाले हैं, हर जगह इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले इसके बारे में सावधानी कि भाई इसको कब देना है, कितना देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना, सारी बातें, ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये हम थोड़ा सा देखिए गड़बड़ नहीं कर सकते। भले बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन हम किसी की भी शरीर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो भाई क्या करें, देखिए थंडर ब्लास्ट की जो मात्रा होती है ना, 15 से 20 ml होती है, 2 बार होती है, खाने के बाद होती है। किसके लिए, जिसकी उम्र 20 साल से लेके 50-55 साल की उम्र है, आप आराम से बेहिचक 15 से 20 ml दीजिए, और शुरुआत कम मात्रा से किया कीजिए। उनको भले आप बाद में 20 ml बढ़ा देना, बट उनको शुरू में कम ही करके दिया करिए, ज्यादा अच्छा रहता है, शरीर तब तक एडजस्ट कर लेता है। महिलाओं को थंडर ब्लास्ट आप दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, 10 ml दीजिए, उनके लिए कम डोज रखें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप किसी की उम्र 60 से ऊपर है, 70, 80, 90 ऐसा, हाँ तो आप दे सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनको डोज कम रखा है। मान लीजिए 60 से 70, 80 के बीच में है तो कम ही रखिए, 10-15 ml। उसके ऊपर चला गया तो उससे भी कम कर लीजिए, बट दीजिए। थंडर ब्लास्ट रस को हम ज्यादातर केसेस में दूध के साथ प्रयोग करेंगे, जड़ी बूटियां थोड़ी आसानी से पच जाती हैं। और ब्लड प्रेशर के कंडीशन में तो बिल्कुल थंडर ब्लास्ट मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं देना है, एकदम से मत दीजिए। हमारे पास और भी प्रोडक्ट है जो आपको ट्रेनिंग में बता दूंगा, वही दे दीजिएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर का मतलब आप समझते हो क्या होता है, ब्लड तेजी से दौड़ रहा है और आप खूब और दौड़ाना चाह रहे हो उसको, तो उसका तो बेचारे को और नुकसान हो जाना है। तो ये हमारा थंडर ब्लास्ट रस का सावधानी। अब इसका प्रयोग, अभी मैं आपको पुरुषों की समस्या पे बात कर लेते हैं, महिलाओं के बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा। देखिए पुरुषों की जो भी शारीरिक समस्या होती है, सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, बच्चे करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, इस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपके पास कोई लेके आ रहा है, आपको बता रहा है कि मुझे ये सब परेशानी है, तो आप उनको क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उनको इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दीजिए। कौन सा देंगे, देखो मैंने इतने सारे लिखवा दिए हैं। वैसे जो मेन इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं, शुगर वगैरह नहीं है तो इम्यूनोडॉक है, शॉर्ट 30 दे दीजिएगा। शुगर की गड़बड़ी है तो बाकी में से कोई भी उठा लीजिएगा जो आपको लिखवाए हैं, खाने के बाद 2 बार। दूसरा प्रोडक्ट आप ध्यान से, थंडर ब्लास्ट रस जिस मात्रा में समझाया गया है उस मात्रा में प्रयोग करिए, और 2 बार भी दे सकते हैं, 1 बार भी दे सकते हैं। तो अगर आप थंडर ब्लास्ट रस को 2 बार देते हैं तब तो कोई जरूरत नहीं है बाकी प्रोडक्टों की। लेकिन अगर थंडर ब्लास्ट रस को हम 1 बार प्रयोग करें 15 ml दिन में, तो साथ में एक टेस्टो फास्ट कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं रात में खाने के बाद। ये एक तरीका है, काम करेगा। और तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट आपको देना है
वो एक विटामिन का प्रोडक्ट देना है। वीटाडॉक या डेलिफ्ट कोई एक आप दे सकते हैं। और तुलसी तो देखिए ऑलराउंडर है, चलाइए उसको। तो ये एक बेसिक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो पुरुषों की किसी भी तरह की शारीरिक सेक्सुअल हेल्थ की समस्या में हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा एक समस्या, एक चीजों में चेंज करेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति को पता ही है कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ही प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ब्लड सप्लाई फ्लो नहीं करता पुरुषों की प्राइवेट एरिया तक, तो उसके वजह से वो दिक्कत आती है। तो अगर ऐसी परेशानी किसी भी पुरुष को है, तो आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव कर दीजिए। क्या बदलाव करें? इम्यूनिटी वाला तो चलने दीजिए। थंडर ब्लास्ट जो है उसको दिन में एक बार चलने दीजिए। विटामिन का जो प्रोडक्ट है उसको भी दिन में एक बार खाने के बाद कभी भी दे दीजिए। और रात में टेस्टो फास्ट की जगह पे हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल जो है उसको लगा दीजिएगा, एक दूध के साथ खाने के बाद। दैट्स इट। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं देना है। तुलसी वगैरह आप आराम से दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज होगा। बाकी इस थंडर ब्लास्ट रस का आगे भी मैं आपको प्रयोग करके बताऊंगा, ब्रेन की समस्या में और भी जगह पे प्रयोग होगा। तो अभी के लिए थंडर ब्लास्ट का इतना आप जान के रखें। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसका कैसे लेना है, तो वो मैंने बता दिया है। आगे जब भी मैं प्रोडक्ट में थंडर ब्लास्ट यूज करूंगा तो आप ये जरूर समझ के रखिएगा कि इसको कैसे प्रयोग करना था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। फाइटर देखिए, अर्थराइटिस की अगर बात की जाए, क्या है ये अर्थराइटिस? गठिया तो आप लोगों ने सुना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है, गठिया अचानक से आपको नहीं हो जाता। हमारे जहां जहां ज्वाइंट होते हैं, आपका हिप का ज्वाइंट होता है, घुटने का ज्वाइंट होता है, एल्बो का ज्वाइंट होता है, शोल्डर ज्वाइंट होता है, हर जगह ज्वाइंट है। यहाँ पे एक मुलायम सी परत होती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है, और साथ में वहां पे थोड़ी नमी भी रहती है। लेकिन अगर हमारा खान पान बहुत गड़बड़ हो चुका है, हम बहुत गड़बड़ तरीके से खाते हैं, शरीर में गंदगी कचरा ज्यादा बनता है, तो फिर वो क्या करेगा कि उस लिक्विड को खराब कर देता है, ड्राई हो जाता है, और कार्टिलेज भी घिस जाते हैं। तो फिर जब भी आप चलोगे, उठोगे, बैठोगे, तो आपको क्या होगा? दर्द, सूजन। ये गठिया का एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये नाम ये याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आप थोड़ा सा इसका वो याद रखें, अगर कोई बताए तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा है वही बोल रहा हूं। तो ज्यादातर लोगों को यही समस्या है। वैसे गठिया के और भी प्रकार हैं जिसके बारे में आपको मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा जब भी उसका नंबर आएगा तो। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको जो देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले तो ऑर्थोडॉक में हमने ऐसा क्या जादू डाल दिया है कि मतलब गठिया ठीक हो जाएगा? भाई देखिए, जादू कुछ नहीं है। आपके शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं गड़बड़ हुई थी जिससे गठिया हो रहा था, उसको हमने सुधार दिया। इसमें मलकांगिनी, रसना, हल्दी, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो कचरे को साफ कर देंगी, पोषण बढ़ाएंगी, आपका रिपेयर हो जाएगा। तो हम कौन से प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोडॉक ही दीजिएगा। ऑर्थोडॉक 20 से 25 ml की मात्रा रहेगी, 2 बार रहेगी, खाने के बाद रहेगी। और यदि किसी की उम्र बहुत ज्यादा है, 70, 80, 90, तो कम ही रखिएगा। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं, आपको पता है, कम मात्रा से शुरू करिए, बाद में डोज बढ़ाइए। उससे कभी शरीर को नुकसान नहीं होगा, शरीर उतने में एडजस्ट कर लेता है। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको देख लीजिए, उसका ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, कैसा है। लो है, नॉर्मल है, तो भाई थंडर दे दीजिए। महिलाओं को 10 ml, पुरुषों को आपको बता ही दिया है। और उम्र ज्यादा है तो कितना, वो आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख के दे दीजिएगा थंडर। दूध के साथ ले सकते हैं। जिनको आप थंडर नहीं दे सकते उसको क्या करें सर? नोनी दे दीजिए भाई। नोनी इज द गुड ऑप्शन, वो चल जाएगा। और साथ में एक जो प्रोडक्ट आता है काउसीडॉक कैप्सूल, वो आप जरूर आराम से दे दीजिए, एक टैबलेट दिन या रात में कभी भी खाने के साथ ले सकते हैं, खाने के बाद मतलब। और चौथा प्रोडक्ट हमें देना चाहिए, जिस भी विटामिन के प्रोडक्ट में कैल्शियम और विटामिन डी और के है वो आप दीजिए। जैसे वीटाडॉक में मिल जाएगा, डेलिफ्ट में मिल जाएगा, इन दोनों में आप दे सकते हैं कोई एक। अब महिलाएं हैं तो उनको तो वुमेन वेलनेस ही दे दीजिए, उसमें भी कैल्शियम विटामिन डी है, तो उससे भी काम चल सकता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट अर्थराइटिस के लिए। अब जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देंगे तो आप एक बात याद रखिएगा, कई बार होता है किसी किसी व्यक्ति की गठिया जब ज्यादा
बिगड़ी हुई रहती है ना, तो उनको तो मतलब इतना दर्द होता है, पूरे बॉडी में पेन होना शुरू, जहां जहां ज्वाइंट होंगे तहां वहां वहां दर्द होगा। तो घबराइए नहीं, दर्द होने दीजिए। और थोड़ा सा उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनको बोल दीजिए कि भाई अगर ज्यादा दर्द है, थोड़ा प्रोडक्ट की मात्रा घटा लीजिए कुछ दिनों तक, जब तक आपका दर्द ये राहत ना हो जाए तब तक। और उसके बाद जेसी ऑयल भी दीजिएगा साथ में। जेसी ऑयल इसलिए दे दीजिए क्योंकि जो दर्द वगैरह है उसमें थोड़ा सा लगाएं वो, चाहे कूल्हे का हो चाहे नी का हो, तो उससे थोड़ा सा उनको राहत मिलता है। और लगाने के बाद देखो, मसाज नहीं करना है, आप हाथों को बस उतना लगा लीजिए कि शरीर उसको सोख पाए। आप खुद मत रगड़िए उसको, और शरीर एब्जॉर्ब करेगा। सूख जाए जब, तो थोड़ा सूती कपड़ा गर्म पानी में डालिए, निचोड़िए और सिकाई करिए। उसके बाद देखिए आपका कितना मजा आएगा, आपको कितना अच्छा हो जाएगा। जेसी ऑयल के और भी फायदे हैं। आपको कहीं भी चोट मोच लग जाए प्लीज लगा लीजिएगा। सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, तुलसी के साथ मिक्स करके पानी में डाल के भाप ले लीजिएगा, सर्दी जुकाम आपका ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब एक ही प्रोडक्ट कई जगह काम कर सकते हैं। सो दिस इज जेसी ऑयल। अच्छा, मैंने परहेज आपको बताया या नहीं बताया? चलिए मैं परहेज बता देता हूँ, पता नहीं याद नहीं। देखो, परहेज जरूरी होता है। परहेज में क्या करना है, तो भाई देखिए, ठंडा चीज मत खाइएगा, प्लीज अवॉइड करिए। कोई भी ठंडा चीज कभी भी नहीं खाना है। और खट्टे चीजों से भी थोड़ा परहेज करना है। थोड़ा क्या परहेज करिए, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। ये दो बातों का ध्यान रखिए प्लीज। तो ये है, दिस इज डन। आगे बढ़े, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट हमारी महिलाओं के लिए है, स्पेशली महिलाओं के लिए है, इसमें पुरुषों का कोई काम नहीं इधर। तो गायनेडॉक रस जो है, ये महिलाओं का प्रोडक्ट है, जरा समझते हैं। देखिए, हम लोग जो है, महिलाओं की जितनी भी शारीरिक समस्याएं होती हैं, ये समस्याओं के होने के तो कई सारे कारण हैं। लेकिन मेन मेन कारण अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहला कारण तो यही रहता है कि उनके शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाते हैं। चाहे आप देख लो, जैसे ही उनके कह लीजिए कि युवावस्था शुरू होती है 14-15 साल के बाद से, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू। अगर खाना पीना गड़बड़ है, हार्मोन्स हर एज में अलग अलग हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसी की वजह से फिर अलग अलग समस्याएं हो जाती हैं। और दूसरी, महिलाओं के शरीर की तकलीफ ये रहती है कि उनको तो पता नहीं है उनके शरीर में क्या होता है, पोषक तत्व ही घट जाते हैं। किसी में कैल्शियम गायब है, किसी में आयरन गायब है, किसी में आयोडीन गायब है, किसी में B12 गायब है, किसी में जिंक गायब है। तो जब ये चीजें घटी रहेंगी, तो हम कैसे ये समझ सकते हैं कि वो फिट रहेंगी? उनको तो परेशानी रहती है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो गायनेडॉक रस उनकी शारीरिक क्रिया को सुधारेगा। और इसमें हम लोगों ने काफी कुछ प्रयोग किया है, तो मैं सारे तत्वों पे तो बात नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट चीजों पे देखते हैं, जैसे अशोका, शतावरी, अश्वगंधा, लोधरा। ये सभी जड़ी बूटियां उनके पूरे हार्मोन्स का संतुलन बनाती हैं, जिससे उनकी बॉडी का एक जो शारीरिक क्रिया है ठीक से चलेगा। साथ में जो एक दसमूल वगैरह होता है, खास करके इंपॉर्टेंट होता है पाचन क्रिया वगैरह में। तो ये बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है। कहाँ देना है? अब मान लीजिए कोई महिला है, अब जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज की, थोड़ी बहुत पीरियड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, हाँ तो ठीक है ना, गायनेडॉग दे दीजिए 20 ml 2 बार, खाने के बाद दे दीजिए। ये तो मेन है। और अगर आप चाहो तो कुछ इम्यूनिटी के प्रोडक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, कोई नुकसान नहीं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, कोई महिला आपको ये बोले कि भाई साहब देखो यार, मुझे ना बड़ा कमजोरी रहता है और थकान वकान रहता है, पूरे दिन भर थक जाती हूँ, एकदम शाम आते आते हालत खराब हो जाती है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है और होता भी है। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए उनके बॉडी के कई सारे विटामिन कम हो सकते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं वो भी गड़बड़ होते हैं, तो भी ये कमजोरी वगैरह आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भाई ऐसी स्थिति में आप जो है, गायनेडॉक रस दे दीजिए, मात्रा 20 ml 2 बार दे दीजिएगा। और गायनेडॉक के साथ एक छोटा विटामिन भी लगा सकते हैं और बड़ा भी लगा सकते हैं। छोटा मतलब वुमेन वेलनेस आता है, जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको वुमेन वेलनेस पर डे एक टैबलेट खाने के बाद दीजिएगा, मेन मेन विटामिन कवर हो जाएंगे। और जिनको बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ही ज्यादा उनका कमजोरी है, उनको तो थोड़ा ज्यादा दीजिए। क्या दे दे? न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर आता है, रात में खाने के बाद दूध के साथ 20 ग्राम। ये दो प्रोडक्ट खाली आप दीजिए, उनके बॉडी का पूरा फिटनेस वापस आ जाएगा। सो दिस इज गायनेडॉक रस। इसका हमने दो यूज देखा। अब तीसरा तो आप सभी को पता है कि फाइटर, अगर किसी भी लेडीज को किसी भी तरह की प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या है, प्रेगनेंसी हो ही ना पाए, तो इसके देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। आ, बहुत सारे कारण, हार्मोन से एक बड़ा कारण होता है और भी कारण होते हैं।
तो इसके लिए हम लोग कौन से प्रोडक्ट यूज करें? तो इसके लिए देखो, इम्यूनोडॉक इज इंपॉर्टेंट, वो आप दे दीजिए 15 से 20 ml। दूसरा गायनेडॉक दे सकते हैं 15 to 20 ml। थंडर यूज कर सकते हैं 10 ml 2 बार। एक मल्टीविटामिन डे लिफ्ट वगैरह यूज कर लीजिए एंड दैट्स इट, यही प्रोडक्ट चलेंगे। और यदि किसी महिला के शरीर में सिस्ट वगैरह बन जाते हैं, अब यूट्रस का सिस्ट है, ओवरी का सिस्ट है, बनता है, वो थोड़े से स्वेलिंग हो जाती, बन जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब चल शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो करना क्या है, क्लोरोडॉक एक दे दीजिए। क्लोरोडॉक सुबह शाम 2 बार, 15 से 20 ml। गायनेडॉक 20 ml, थंडर 10 ml दे दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सिस्ट की। तो यही है। तो ये हमारा गायनेडॉक रस है। और इसके बारे में आखिरी वाक्य समझ लीजिए, कभी भी आपको कोई महिला अगर कोई भी तकलीफ परेशानी बताएं, तो भाई देखो, महिलाओं की शरीर की कोई भी समस्या बिना हार्मोन्स गड़बड़ के बिना उसके हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए कभी भी कोई भी समस्या में कुछ भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, गायनेडॉक जरूर दे दीजिए। भले इम्यूनिटी का कुछ हटा दो, गायनेडॉक दे दीजिएगा, ये सबसे जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे इसको दीजिए, बाकी का फिर आप थोड़ा बहुत चेंज करके देना। तो दिस इज डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर आपको बताऊं तो आज देखो, पूरी भारत नहीं पूरा दुनिया शुगर की वजह से परेशान है। जैसे लगता है कि मार्केट में सब्जी खरीदने हम जाते हैं, हर तीसरा व्यक्ति को शुगर हो रहा है। और ये हो क्यों रहा है? हम कोई भी नहीं चाहते, हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हमें कभी भी शुगर हो, और सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने लोगों के हालत ऐसे देखे हैं कि मतलब आप देखो, शुगर हुआ नहीं, आंखों पे असर, किडनी पे असर, हार्ट पे असर, एवरीवेयर। और आपको जो शुगर में प्रोडक्ट बताए जाएंगे, तो ये उनके शरीर के ओवरऑल सभी सिस्टम पे काम करेगा, उनकी जो भी वो दिक्कत परेशानी रहेंगी दूर करेगा। पहले तो शुगर है क्या चीज? आप जो भी खाना खाते हो, ये खाने से आपको ग्लूकोज मिलता है, और तुरंत आपके ब्लड में ये ग्लूकोज बढ़ जाता है। लेकिन आपका शरीर जो होता है इस तरह से बना हुआ है कि इंसुलिन नाम की चीज होती है शरीर में, वो शुगर को बराबर करके रखता है। तो इसलिए आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है, और इसी शुगर की वजह से आप काम करते हो। लेकिन जब ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो शुगर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये नुकसान करता है आपको। ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए। सो डाइवोडॉक रस में हम लोगों ने करेला, शुगर बैलेंस के लिए जामुन फल। शुगर के लोगों को आपने देखा होगा, बेचारे बार बार तो टॉयलेट जाते रहते हैं, ऊपर से खाने की बड़ी इच्छा रहती है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जामुन फल इज गुड। गुरमार क्या करेगा? इंसुलिन बढ़ा सकता है। सो फाइटर, ये आपका डाइवोडॉक रस प्रोडक्ट है। और इसको आप कैसे देंगे? खाली पेट सुबह शाम 2 बार 25 से 30 ml दीजिए। एम्प्टी स्टमक 25 to 30 ml सुबह शाम 2 बार इसको ले लीजिए। दोपहर में खाने के बाद या तो सीबक डॉग जूस दे दीजिए, या तो क्लोरोडॉग जूस ले लीजिए। कोई भी एक प्रयोग करेंगे, दोनों नहीं करना है। कहाँ सीबक डॉग जूस करें, कहाँ क्लोरोडॉग जूस करें, आपको अभी पता चल जाएगा, दोनों में से एक करिएगा। तीसरा जो है, शुगर के प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो वो देख लीजिए उसका क्या ब्लड प्रेशर का कंडीशन है। लो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है, तो ठीक है, थंडर थोड़ा दे दीजिएगा। कैसे देना है आपको पहले लिखवा दिया है, तो उसको अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। बिना दूध के थंडर शुगर में चलेगा। और जिनको थंडर नहीं दे सकते, उसको क्या करे सर? नोनी दे दीजिए भाई। अगर वो ब्लड प्रेशर वगैरह की गोली खाता, प्लीज डू नॉट यूज अपना थंडर मत दीजिए, नोनी। और तीसरा एक मल्टीविटामिन, कौन सा होगा? तो भाई आप डे लिफ्ट कर लीजिए, वीटाडॉक कर लीजिए, जो आपको मिल जाए वो कर लीजिए, इनमें से कोई भी लग जाएगा। तो ये तो बेसिक प्रोडक्ट आपको बता दिया है। अब रही बात समस्या, तो अब आ जाती है कि जैसे किसी के पास पहुंचे, अब उसने बोल दिया कि भाई साहब, मुझे तो शुगर भी बढ़ गया है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, मुझे तो ब्लड प्रेशर भी है, मेरा हार्ट की भी समस्या है। अब वहां पे क्या करेंगे? तो ऐसी जब बात आ जाए ना, तो थोड़ा प्रोडक्ट बदलेंगे, चलेगा यही थोड़ा चेंज करके। आपने जो सुबह उसको डाइबोडॉक रस दिया है, वो सेम चलना है। दोपहर में खाने के बाद सीबक डॉग जूस चलने दीजिए, वही दीजिए, वो हार्ट और शुगर दोनों पे काम कर सकता है। तीसरा प्रोडक्ट आप जो थंडर है उसको हटाइए, वहां पे कार्डियोडॉक रस डाल दीजिए, क्योंकि वो स्पेशली हार्ट के लिए है। ये तीन आपके पीने के हो जाएंगे। और चौथा जो विटामिन का प्रोडक्ट है, उसको भी बदल दीजिए। उसके जगह पे आप ना मोरीडॉक कैप्सूल या फेनिग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल डाल दीजिए, पर उनके कोलेस्ट्रॉल शुगर बैलेंस कर देगा वो। तो ये चार प्रोडक्ट चलते हैं।
और बाकी का जो 2 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है मैं बता देता हूँ, जरूरत पड़े मतलब आप दे सकते हो तो दे दीजिएगा, नोनी तुलसी ये सब चल सकता है। एक बात ये हो गई। अब कुछ लोगों को समस्या थोड़ी दूसरी आ जाती है। अब आपको लगेगा सर इतनी समस्या इसी में, हाँ होती है भाई। शुगर के वजह से किडनी पे असर पड़ना शुरू हो जाता है, उनका किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रोडक्ट बदल दीजिए। क्या बदले? तो आप जो शुगर का डाइवोडॉक दे रहे थे उसको कंटिन्यू करिए। दोपहर में खाने के बाद जो क्लोरोडॉक रस है उसको कंटिन्यू करिए, वो आप दे दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए ब्लड प्रेशर का इश्यू है या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग थंडर या कार्डियो में से कुछ लगा दीजिएगा, नहीं तो नोनी लगा दीजिएगा। और विटामिन का एक जो भी प्रोडक्ट है कोई भी लग सकता है, और तुलसी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, यू नीड टू नो अबाउट इट, क्योंकि वो फिर उनको इस तरह की दिक्कत रहती है, एक के साथ एक जुड़ा रहता है। तो आपको सभी प्रोडक्ट बता दिए गए हैं, आराम से दीजिए। और हाँ, भोजन में परहेज जरूरी है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जरूर ध्यान देंगे। पानी जो है थोड़ा ज्यादा पिए, मतलब लगभग मिनिमम 4 लीटर, उससे नीचे क्या ही पी लेंगे। सुबह शाम थोड़ा वॉक कर कोशिश करें। और भोजन में आपको पता है क्या क्या नहीं खाना, मीठा आइटम नहीं खाना होता है, नॉन वेज, क्रीम, बटर, फास्ट फूड, ये सब बंद रखना पड़ता है। वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद तो होते नहीं है, कभी काल ऐसे खा लिया महीने में एक बार वो अलग बात है, बट आप नहीं रख सकते रेगुलर डाइट में, तो आप उसको हटा दीजिएगा। दैट्स इट। तो ये आपका हो गया फाइटर डाइबोडॉक रस। आगे बढ़ते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ, और ये प्रोडक्ट आपका लीवोडॉक रस। लिवर। दोस्तों हमारा जो लिवर होता है ये एक्चुअली है क्या? देखिए, अगर मैं लिवर की बात करूं तो हम लोगों के शरीर में हमारा जो लिवर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिवर गड़बड़ हो गया तो आप समझो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा शरीर, क्योंकि कुछ खाना पच भी गया ठीक से, नहीं पचा, सारा काम लिवर पे ऊपर डिपेंड है। तो आजकल लिवर की समस्याएं जो है वो ज्यादा हो रही हैं। किसी का लिवर बढ़ जा रहा है, किसी के लिवर में सूजन आ रहा है, किसी का लिवर के ऊपर चर्बी ज्यादा जमा हो रहा है, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। तो यही सब लिवर की तो समस्या है। तो भाई आंख बंद करके अगर कभी भी लिवर की कोई बात आ जाती है, लीवोडॉक दे दीजिए। कहाँ दे दें, कैसे दे दें? देखो, लीवोडॉक का ऐसा कोई नियम रूल नहीं है कि भाई इसको खाने से पहले ही देना है, खाने के बाद ही देना है। आप इसे खाने से 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट केवल लीवोडॉक प्रयोग कर रहे हैं, खाने के बाद ले लीजिएगा। लेकिन अगर हम कहीं प्रोडक्ट में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे 3-4 प्रोडक्ट साथ में जो आपको मैं बताऊंगा, तो हम पहले ले लेते हैं, हम लिवर को रेडी कर लेते हैं क्या, ताकि वो खाए पिए तो वो आपके शरीर में वैसे काम करे। सो दिस इज लीवोडॉक रस। तो ये आपको मैंने बता दिया है लिवर के बारे में। एक चीज चलिए आगे ही बता दूंगा, अभी आगे बताना ही है मुझे। तो ये आपका लीवोडॉक रस हो गया। तुलसी। दोस्तों तुलसी एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, और बस आप इसके बारे में ये याद रख लीजिए कि हर समस्या में तुलसी प्रयोग किया जा सकता है। कहाँ पे ये काम नहीं करेगा, एवरीवेयर काम करेगा। और मतलब आपके बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे ये मदद ना करे। हमारी ब्लड एसिडिटी डाउन करेगा तो हार्ट में मदद करा जाएगा। आपके टी सेल बढ़ा दे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपके सांसों के सिस्टम को मदद कर सकता है, एवरीवेयर। कैसे लें तुलसी को? देखो, तुलसी का एक सिंपल तरीका ये है कि आप सुबह उठ के गुनगुना पानी जो आप पीने की आदत डालिए, और थोड़ा 1 ड्रॉप जो है ना तुलसी उसमें डाल, उसको पी लीजिए। और दिन में 2-3 बार ऐसे करिए। और हाँ, बॉटल ऐसे बना लीजिए मेरी तरह, इसमें 1 ड्रॉप डाल के रख दीजिए। सुबह एक बॉटल पी के खत्म कर दीजिएगा, बाकी का आपकी मर्जी है कैसे पीना चाहते हैं। सो फाइटर, ये हमारा पंच तुलसी। एंड नेक्स्ट क्लोरोडॉक। हाँ, तो क्लोरोडॉक का जिक्र तो मैंने किया था पीछे। क्लोरोडॉक के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट मिल गया। एक्चुअली देखो, क्लोरोडॉक है क्या चीज? हमारे शरीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आज क्या है? इतनी ज्यादा गंदगी आ गई है ना, आ रही है, उसको हम बदल नहीं सकते। देखो भाई, अब अनाज हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें इतना पता नहीं चल पाता कि उस अनाज में क्या है क्या नहीं है, बस खरीद के ले आए। अब ऐसा तो नहीं ना सब लोग ऑर्गेनिक खेती जाके करेंगे, तो भाई बाकी का काम कौन करेगा? तो अब बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो होता क्या है कि आपके ब्लड में यूरिया का लेवल, यूरिक एसिड का लेवल, नाइट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और ये बढ़ेगा तो करेगा क्या? नुकसान करेगा भाई, आपकी किडनी को परेशान करेगा, किडनी के रोग होंगे।
तो हमने क्लोरोडॉक में लीफ अल्फा जैसे चीजों का प्रयोग किया है, और ये करता क्या है कि आपकी ब्लड की सफाई करता है, पाचन क्रिया में मदद करता है, कई प्रकार के पाचक रसों को शरीर में बढ़ाता है, तो इससे शरीर साफ होता है। तो अल्टीमेटली बॉडी साफ है तो इम्यून सिस्टम में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें आपका व्हीट ग्रास होता है। व्हीट ग्रास एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम लोगों के शरीर में बहुत सारी समस्याएं तो केवल फ्री रेडिकल की वजह से हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट उसको कम कर सकता है। सो क्लोरोडॉक का काफी प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? एक तो देखिए किडनी की समस्या के लिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। दूसरा, हम लोग के शरीर में जो भी कैंसर, गांठें, ट्यूमर होती हैं उसके लिए। वो होती क्यों है? क्योंकि भाई देखिए कचरा जमा हो गया, अब इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वो सेल को डैमेज करेगा तो बनाएगा, ये सब तो करेगा ही करेगा। तो हम क्या करें सर? करना क्या है? क्लोरोडॉक लीजिए 20 ml 2 बार खाने के बाद। उसके बाद जो है या तो शॉर्ट 30 या बेरी डॉग जूस, इसमें से कोई एक ले लीजिए। ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है तो थोड़ा थंडर ले लीजिएगा। ट्यूमर वगैरह के केस में नोनी का प्रयोग कर सकते हैं, करकी डॉग ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं 1 ml दिन में 3 बार। ये सभी प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, स्पेशली जिस भी कैंसर वगैरह, ट्यूमर वगैरह में हम ये यूज करेंगे। सो ये हमारा क्लोरोडॉग है, और इसके बहुत सारे आपको चीजें आपको धीरे धीरे करके मैं ट्रेनिंग में बताता रहूंगा। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वायरल डॉग प्रवाही कुआथ। वायरल डॉग मतलब जो होता है फाइटर, ये वायरल इन्फेक्शन, संक्रमण हमारे शरीर में जब भी होता है तो आपको कुछ लक्षण दिखते हैं। लक्षण मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये लक्षण है वायरल इन्फेक्शन के। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हमें लगता है चलो 2-4 गोली खा लेते हैं ठीक हो जाएंगे, बट एक्चुअली आप अपने लक्षण को कम करते हो। शरीर को ठीक होने में शरीर अपने आप से ठीक होता है, आप लोग को तो ये चीज नहीं पता, बट आपकी इम्यून सिस्टम जितनी अच्छी रहती है आप जल्दी रिकवर हो जाते हो। आपने देखा होगा लोग गोलियां खा रहे हैं, खाते रहे बेचारे हफ्ते लग जाते हैं, और वैसे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है 2 दिन में ठीक। तो अपना वायरल डॉग, इसमें सारी हर्ब्स पड़े हुए हैं। पपाया लीफ बुखार में बड़ा मदद करेगा आपकी, गिलोय प्लेटलेट बढ़ाएगा, अश्वगंधा ताकत के लिए, अर्जुन छाल हमारी बुखार में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपका आंवला विटामिन सी ब्लड डिटॉक्सिफायर होता है। तो सब कुछ तो पड़ा है भाई इसमें। सो कैसे दें इसको? देखिए वायरल डॉग को जो है ना, थोड़ा बच्चों को ध्यान से दीजिएगा, 5 ml से ज्यादा मत दीजिएगा। और 10 साल से ऊपर अगर कोई उम्र है बच्चों की, 15 साल की उम्र तक, तो फिर उनको 15 ml दे सकते हैं। 20 साल की उम्र तो 20, उसके ऊपर 25 ml तक चलेगा। दिन में 3 बार से ज्यादा मत लीजिए इसको, और खाने के बाद लें तो बेटर है। जितने भी बड़े लोग हैं वायरल डॉग के साथ एक जिंक टैबलेट जरूर लीजिएगा। मैंने पीछे आपको समझाया था कि हमारी इम्यूनिटी के लिए जिंक वगैरह कितनी जरूरी है, तो प्लीज आप ले लीजिएगा। एंड खांसी वगैरह ज्यादा आए तो कफ डॉग, नहीं आती है तो मत ऐड करिए। काढ़े वगैरह आप ले सकते हैं, आयुष का पाउडर वगैरह है, चल सकता है। सो दिस इज वायरल डॉग। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं क्या चीज है दोस्तों? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड इट्स कार्डियोडॉक रस। देखिए कार्डियोडॉक रस जो होता है, हमें किसको जरूरत नहीं है? क्या हम मुझे जरूरत नहीं है इसकी? भाई जितने भी पुरुष हैं ना, इन सभी की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों के शरीर में 18-19 साल के बाद से हमारे शरीर में थोड़े थोड़े ब्लॉकेज बनते शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। कितने लोगों को तो 100 साल तक भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो कभी नुकसान करता ही नहीं, उनको पता, मतलब उतना लेवल तक गया ही नहीं। और आजकल तो आप देख लीजिए कि हमारी उम्र में 30-35 साल की उम्र में आप देखिए कि मतलब हालत एकदम खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हो जा रहा है। ये सब क्यों है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहे हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे तो रक्त को, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का रास्ता है, वो धीरे धीरे बंद होता चला जाता है, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। और इससे हार्ट को जब सही ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो हार्ट अटैक आ जाता है, और कितने लोग को तो फिर वहीं कहानी खत्म, और कुछ लोग बच जाते हैं। सो कार्डियोडॉक रस का जो काम होता है, आपके हार्ट को सपोर्ट करना, हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत करना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचाना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करना, ये सारा काम है। इस कार्डियोडॉक रस के अंदर हमने अर्जुन छाल, दालचीनी, ये सब चीजों का प्रयोग किया है, जो आपकी रक्त प्रवाह बढ़ाता है। जटामांसी होता है, तनाव को दूर करता है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस अगर है तो आप मान के चलो हार्ट की समस्या होगी, एट्स 100%।
तो भाई देखो, जिनको भी ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है, ब्लॉकेज वगैरह की, हार्ट की तकलीफ है, तो आप थोड़ा सा क्या करिए, कार्डियोडॉक रस जो है 20 ml 2 बार खाने के बाद प्रयोग करिए। कार्डियोडॉक रस 20 ml 2 बार खाने के बाद, और कार्डियोडॉक रस लेने के बाद थोड़ी देर बाद बेरी डॉग जूस, यदि शुगर ठीक है तो दीजिए, नहीं तो नोनी दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। फ्री रेडिकल्स आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए बेरी डॉग जूस या नोनी एक यूज होगा, तुलसी जरूर यूज होगा यहाँ पे, और कोई भी एक विटामिन टैबलेट आप ले सकते हैं, कोई भी, एनीवन, डेलेट, विटाडॉग, कोई भी। ये प्रोडक्ट बिल्कुल चलने ही चलने हैं। इन चारों के अलावा एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाए, तो आप लीवोडॉक लगा लीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अ, ज्यादा फैट शरीर में होने से वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लीवोडॉक आप थोड़ा लगाइएगा, दैट्स इट। और भोजन में परहेज, आपको पता है ना, जब भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा फैट ज्यादा बढ़ जाए शरीर में, तो आपको थोड़ा सा नॉनवेज, क्रीम, बटर, घी, इनसे थोड़ा परहेज करना है। ये इसमें फैट ज्यादा होता है तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसलिए थोड़ा परहेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम से नुकसान ही है ये। तो दिस इज कार्डियोडॉक रस, इट्स डन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कफ डॉग। दोस्तों, कफ डॉग की अगर मैं बात करूं, तो देखो, कफ का मतलब केवल खांसी मत समझिए प्लीज। कफ हमारे शरीर का एक नेचर होता है। आपका जो भी पूर्व सांसों का सिस्टम है ना, आयुर्वेद इनको कफ बोलता है। बिगड़ा ना, तो आपको मतलब ऊपर की जितनी समस्या है, हेड पेन, गले में खराश, सांसों की तकलीफ, सूखी खांसी, जैसे भी कुछ भी दिक्कत, ये सब इसी की वजह से होता है। सो कफ डॉग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसमें शहद है, गले को आराम देता है। इसमें आपका पुदीना सत है, आपके वो थोड़े से जो छाती जो हमारी जाम हो जाती, थोड़ी सी जकड़न रह जाती, उसको कम करता है। इसमें वसा एक्सट्रैक्ट है, जो भी सांसों की तकलीफ है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सभी मदद करेगा। सो इस प्रोडक्ट का काफी प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि अगर खांसी की कैसी भी दिक्कत है, कोई भी खांसी हो जाए, सूखी, गीली, बलगम, अरे कैसी भी खांसी, आप कफ टॉक दे दीजिए। मात्रा कितना? हाँ, तो बच्चों को 5 ml, बड़े लोग 15 ml ले लें, दिन में 2-3 बार ले लीजिए। बड़े लोग जिंक कैप्सूल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा तुलसी वगैरह डाल के स्टीम वगैरह भी ले सकते हैं, ऐसे भी काम कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया कफ टॉक। दूसरी बात ये होती है एस्थमा, टीबी। देखो, एस्थमा और टीबी वगैरह की जो समस्या होती है, जनरली वो हमारे फेफड़े की, लंग्स की समस्या। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? फेफड़े को मजबूत बनाइए। तो कैसे मजबूत बनाएं? तो उसके लिए जो है, आपको सबसे पहले अपना इम्यूनोडॉक रस 15 से 20 ml 2 बार खाने के बाद, यदि शुगर नहीं है तो दीजिए। और यदि मान लीजिए थोड़ी शुगर वगैरह की गड़बड़ है, तो फिर इम्यूनोडॉक की जगह पे आप थोड़ा वायरल डॉग डाल दीजिए, वो भी चल जाता है, वो भी हमारे लंग्स पे काम करेगा। तो इनमें से एक। दूसरा, आप कफ डॉग यूज करेंगे 10 से 15 ml। तीसरा, आप प्रयोग करेंगे अपना थंडर। मैंने मात्रा बता रखी है कैसे देना है, 10 ml इज मैक्स। लेडीज के लिए 10 ml है, पुरुषों के लिए थोड़ा ज्यादा, 15-20 ml, उम्र ज्यादा है तो 10 ml, ऐसा। एक जिंक कैप्सूल और तुलसी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। सो ये हमारा कफ डॉग हो गया, और मैंने आपको इसके सारे प्रोडक्ट बता दिए। नेक्स्ट, किड्स डॉग। देखिए, हमारे बच्चों की जो भी तकलीफ और परेशानियां होती हैं, ये तकलीफ और परेशानियां बच्चों के पैदा होने के बाद से ही शुरू होती हैं। दैट इज नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट राइट। क्योंकि बच्चा जब से ही माँ के पेट में रहता है, वहां पे उसकी मदर ने क्या पोषण लिया है, कितने न्यूट्रिशन खाए हैं, क्या क्या लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर उधर कमजोरी है तो फिर बाद में भी मदर से मिल्क जो मिलता है बच्चों को, अगर वो भी, उसमें भी पोषण कम है, तो उसका भी दिक्कत है। तो हमारे बच्चों का जो विकास होता है, उस विकास के प्रोसेस में, ग्रोथ में, सबसे जरूरी होता है मानसिक विकास। आपको ऐसा लगता होगा कि यार, बोलना तो मुंह से होता है, इसमें ब्रेन का क्या काम है? सुनना तो कान से, उसमें ब्रेन का क्या काम है? देखना तो आंख से, ब्रेन का क्या काम है? भाई, ब्रेन के बिना ये काम ही नहीं कर सकते। और बच्चों का अगर मानसिक विकास ना हो, तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ गड़बड़ होगा, डेफिनेटली गड़बड़ होगा। और मानसिक विकास जरूरी है। और वो कैसे होगा? अब वो तो भाई, खाली दूध पी के मानसिक विकास तो नहीं हो सकता, या चॉकलेट खा के। वी नीड ब्राह्मी और संतपुष्टि। अब किधर से जड़ी बूटियां ढूंढे सर?
मत ढूंढिए भाई, किड्स डॉग में पड़ा है, ज्यादा पड़ा है, तो वो काम कर लेगा, वो बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अजी सर बच्चा को जबरदस्ती खाना खिला लेते हैं बट उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है, क्या है, वो तो पतला ही है। तो भाई रहेगा ही ना, शरीर डिमांड नहीं कर रहा, आप जबरदस्ती खिला रहे हो, मतलब आपका आपका प्रेम भाव है तो आप खिलाओगे, ऑफ कोर्स भूखे तो नहीं सोने देंगे हम उनको। लेकिन अगर हमें बच्चों के एक्टिवनेस चाहिए, वो अपने आप से सारे काम करें, तो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन डाइजेशन, पाचन क्रिया अच्छी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी जुगाड़ हमने इस प्रोडक्ट में कर रखा है। और तीसरी बात होती है, थोड़ा सा मौसम क्या बदला, आए दिन तो जुकाम सर्दी खांसी बच्चों को रह रहा है, तो भाई उसका भी जुगाड़ हो गया है इसमें, काली मिर्च तुलसी इन सभी चीजों का हमने प्रयोग कर रखा है। सो वाइटर दिस इज किड स्टॉक रस, इसको आपको कैसे देना है, क्या करना है, सारी बातें हमने देख ली है। एंड दिस इज इट। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml, 5 से 10 साल के लिए 10 ml आराम से इसको ले लीजिए। सो दिस इज किड स्टॉक रस, सभी बच्चों के लिए। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हर्बल टी। देखो भाई, हर्बल टी क्या चीज है, देखिए हम सभी व्यक्ति, अगर हम अपनी संस्था का कुछ भी नहीं लेते हैं जड़ी बूटियों वाला, तो आप सही से सो भी नहीं पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। चाहे कितना भी कुछ कर ले आप, अगर 1 घंटे रोज मेडिटेशन करते हो वो बात अलग है, लेकिन 1 घंटा हमारे सभी के बस की बात तो नहीं है। और हम 1 घंटा योगासन भी नहीं कर सकते, 1 घंटा वॉक भी नहीं कर सकते। तो भाई 3 घंटे तो ऐसे ही हो गए, तो हम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब तो हमें दिक्कत ही दिक्कत है। हम लोग रात में सोते हैं 2 घंटे, फिर खुल जाती है नींद। तो ये मतलब क्या है, मतलब ये है कि नसें शांत नहीं है, आपकी ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये अभी आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट आगे जाके प्रॉब्लम लगेगी, हाइपरटेंशन होगा और ब्रेन के सेल डैमेज होंगे, फिर उससे जुड़ी समस्या, आपके हार्ट पे असर। ये दूसरी बात ये होती है कि हम पूरे दिन भर खाना तो खा लेते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि यार ये खाना तो खाया था बट आलस क्यों लग रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। केवल खाना खाना जरूरी नहीं है, उस खाने का प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने जितना चीज मशीन में डाला, तो उसका एंड प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा, और वो हमारे शरीर में गायब है। तो हर्बल टी जैसे इसको नॉर्मल चाय मत समझ लीजिएगा। हर्बल टी में 15 तत्व पड़े हैं, इसमें वनस्पा, वालमूल, गंधबेला, ये सभी जड़ी बूटियां आपकी नसों को शांत रखती हैं। तो भाई आप इसको चाहे कहीं भी दे दीजिए, ब्रेन की समस्या में, हार्ट की समस्या में, शुगर में, एनी वेयर यू कैन यूज, ये रिलैक्स ही करेगा बॉडी को। और दूसरा, इसमें और भी चीजें हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, सौंफ, ये सभी क्या करेंगी, पाचन क्रिया एक्टिव रखेंगी। तो दिस इज हर्बल टी, जरा एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्या मैं सही बता रहा हूँ, हमने तो वो ट्राई किया। तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डालिए, या उससे कम करके डालिए, आपकी मर्जी है तो दूध में भी ले सकते हैं, बट अगर आपको हार्ट की, शुगर की तकलीफ वगैरह है, डू नॉट यूज मिल्क। सो ये हमारा हर्बल टी हो गया, और इसको कहीं भी यूज कर लीजिए फाइटर, जिनको भी थोड़ी बहुत आलस, कमजोरी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, यूज दिस ओनली। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, हाँ, लेकिन वो बाकी समस्याओं को बढ़ाता जरूर है। तो इसलिए हमें, और स्ट्रेस को कंट्रोल करना देखो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही सबको रहता है। तो दिस इज हर्बल टी। प्रोडॉग, दोस्तों ये प्रोडॉग क्या है, देखिए प्रोडॉग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोडॉग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो आप यूं समझ लीजिए कि फाइटर, हम लोगों के शरीर का जो प्रोटीन होता है, मतलब माफ कीजिएगा, जो बच्चे होते हैं 8 से 9 साल, 10 साल से 18 साल की उम्र में, उनके शरीर का अगर ग्रोथ चाहिए, विकास, तो उनको दो चीजों की जरूरत है। एक तो उस बच्चों के शरीर में नए नए हॉर्मोन्स बन रहे हैं, तो उसका एक्टिव रहना जरूरी है। और दूसरा, उस बच्चों के शरीर के जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन वगैरह, वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें तभी बन सकती हैं। सो ये प्रोडॉग जो है ब्लेंड है, दोनों काम करेगा। प्रोटीन की भी मात्रा डाल रखी है ताकि वो शरीर को पोषण देता रहे, और इसमें बाकी जड़ी बूटियां भी हैं, जैसे मूसली आपका है, इसमें है, शतावरी है आपका, विदारीकंद है, अश्वगंधा, तो हॉर्मोन्स, स्टैमिना, ताकत, ब्राह्मी वगैरह तो ब्रेन के लिए, एवरी वे हमने इसको काफी ध्यान से बनाया है। सो ये आपका प्रोडॉक है, और एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, आराम से 10 से 15 ग्राम दूध के साथ 2 बार दीजिए, दैट इज इट। सो दिस इज प्रोडॉक। आई टॉक ड्रॉप, फाइटर आज जो है ना,
आंखों की समस्या मतलब सबको हो रही है, स्पेशली दोज जिनका वर्क ज्यादातर गैजेट्स पे होता है, लैपटॉप है, आईपैड है, फोन है। इन पे अगर हम ज्यादा समय बिताते हैं, दिन के 16 घंटे 14 घंटे, तो आप कितना भी खाने पीने का ध्यान रखिए, अगर आप अपने ड्रॉप वगैरह को यूज नहीं कर रहे हैं तो आई साइट तय है गड़बड़ हो जाती है। भले आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम हो, बट आई साइट वगैरह गड़बड़ होती है, और ये सबके साथ है। और बच्चों में भी यही प्रॉब्लम है, और बड़े में भी है, इवन हमारी एज में भी यही है, और आगे जाके तो और दिक्कत हो जाती है। सफेद मोतियाबिंद, आई साइट की दिक्कत, रतौंधी की प्रॉब्लम, बाकी और भी दिक्कत शुरू हो जाती है। सो आई ड्रॉप का हम काफी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को अगर किसी प्रकार की एलर्जी, आई साइट की दिक्कत है, पावर की वीकनेस है, या किसी भी तरह की पावर घटी है, या जो भी हुआ है, तो आप ड्रॉप यूज करें। एटलीस्ट पावर जहां पे है वहां पे स्टेबल रहना चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं कि और भी मोटे मोटे लेंस लगते रहे आपको, ऐसा तो कोई नहीं चाहता। तो एटलीस्ट जिधर लगा है उधर से स्टेबल करके रखिए उसको, इतना तो करना है। तो बच्चों को कभी भी आई ड्रॉप एक ड्रॉप से ज्यादा मत डालिए, एक ड्रॉप बहुत ज्यादा है। 15 साल की उम्र तक एक ड्रॉप सफिशियंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा है। सुबह दोपहर शाम डाल दीजिए, दैट्स इट। और थोड़ा सा विटामिन ए ध्यान रखिए, विटामिन ए बढ़ा दीजिए। कहाँ से लाएं? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बेरी डॉग जूस पिला दीजिए, विटामिन ए क्या सब कुछ पूरा कर लेगा, वो बच्चों के लिए बेस्ट है। दूसरी बात बड़े लोग के लिए, हाँ तो बड़े लोग को जिनको भी थोड़ी पावर वीकनेस है, आंखों की समस्या है, ज्यादा गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, तो हाँ उनके लिए थोड़ा सा चाहिए। और सफेद मोतियाबिंद वगैरह में काम आएगा, एलर्जी में काम आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस में काम आएगा। तो बड़े लोग इसको 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं, सुबह यूज कर लीजिए, शाम में, या एक एक ड्रॉप दिन में 4 बार कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। साथ में जो है थोड़ा सा अपना ओमेगा डॉग कैप्सूल है, रात में एक बार ले लिया, रेटिना के लिए बड़ा जरूरी होता है। डे लिफ्ट वगैरह ले लिया, विटामिन ए मिल जाता है उसमें। तो ये सभी चीजें हमें चाहिए होती है। तो दिस इज आई डॉग ड्रॉप, और जैसे आपको बताया है उस प्रकार से इसको प्रयोग में लाइए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ओबियोडॉक रस। दोस्तों, मोटापा, देखिए कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि उसका वेट बढ़े, लेकिन हमारा जो काम होता है और हमारा जो डाइट होता है, हम जो भोजन खाते हैं, ये अगर दोनों संतुलन में नहीं रहेंगे तो देखो वेट तो बढ़ेगा। आप चाहे जो करना करिए, वेट बढ़ेगा, क्योंकि जितनी आपको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, अगर आप डाइट में, तो पता ही नहीं है ना, हम तो ज्यादा खा लेते हैं, अब यूज हम ज्यादा कर नहीं पाते। अब मेरा काम अगर बैठ के ज्यादा काम है, तो मैं उसी हिसाब से भोजन करना पड़ेगा। अगर मेरा काम मेहनत का होता ज्यादा, भाग दौड़ करने वाला, तो फिर मेरा डाइट बदल जाता है। तो ऐसे सबका डाइट एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही जैसा फूड खाते हैं। मेरी डाइट एकदम एक जैसी, उधर सबकी ऐसी है, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। जिसकी जैसे वर्क वैसे डाइट। और मोटापा कोई एक बीमारी नहीं है, मोटापा एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। आपके शरीर का एक सिस्टम, प्रोसेस जो है बिगड़ गया, और उसके वजह से समस्या आती है। ज्यादा फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल शरीर ज्यादा बनाएगा, ज्यादा बनाएगा तो अल्टीमेटली हार्ट पे नुकसान होना ही होना है। ऊपर से ज्यादा वेट बढ़ा है तो पाचन क्रिया वगैरह बिल्कुल गड़बड़ है आपकी, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो ओबियोडॉक रस जो होता है, इसमें किसको दें? देखिए, हमारे पास वेट लॉस के प्रोडक्ट काफी है, बहुत सारे वेट लॉस के प्रोडक्ट हैं, जो कि मैंने पिछले ट्रेनिंग में भी डिस्कस किया था। तो अभी ओबियोडॉक दोबारा आ गया, तो दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। अगर किसी का वजन 80 किलोग्राम के आसपास है, 80-90 के आसपास, तो आप जो है ना, उनको सबसे पहले फिट डॉग पाउडर या वेकचा लेमन लाइम, इनमें से कोई एक दे दीजिए। फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। दोपहर और रात में खाने से, माफ कीजिएगा, सुबह और शाम को नाश्ते से पहले ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आता है, वो लीजिए। वो आपके शरीर के चर्बी को प्रयोग भी करेगा, शुगर बैलेंस भी करेगा। और दोपहर और रात के खाने से पहले लीवोडॉक होगा, और खाने के बाद दिन में 3 बार आप ओपियोडॉक रस ले सकते हैं, 25 से 30 ml। तो ये आपके प्रोडक्ट। भोजन में परहेज थोड़ा जरूरी है, एक्सरसाइज करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। परहेज आपको देखो क्या करना है,
शुगर, राइस, फैट के आइटम, फास्ट फूड नहीं खाना है। ये चीज आपको हटाना पड़ेगा। तो खाएं क्या? तो बहुत कुछ खाने के लिए भाई, सुबह फ्रूट्स खा लीजिए, थोड़े चने भिगो लीजिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, ओट्स खा लीजिए, दलिया रख लीजिए, बहुत कुछ है खाने के लिए। दोपहर में क्या खाएं? तो भाई इतने सारे तो प्रोटीन है, दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, इतने सारे तो हैं, खा लीजिए कुछ भी। सब्जी जितना खाना है खा लीजिए, रोटियां एक तो खा लीजिए, दैट्स इट। खाने से पहले थोड़ा सैलेड खाए कीजिए, खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, थोड़ी देर बाद पीजिएगा। हल्का भोजन, जितना भूख लगा आधा खाइए, जरूरी नहीं है पूरा पेट को एकदम फुल करना। उसके बाद शाम के टाइम पे कोई स्नैक्स वगैरह, फिर डिनर हल्का, दैट्स इट, यही करना है। तो ये आपका ओबियोडॉक रस हो गया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोन डॉक रस। फाइटर स्टोन की अगर मैं बात करूं, तो हमारे शरीर में जो भी स्टोन वगैरह होता है, पहले तो ये बन ही क्यों रहा है? देखो, अगर मैं स्टोन की बात करूं आपके शरीर में क्यों बन रहा है, तो हमारे शरीर में स्टोन बनने के कई सारे कारण। और जनरली हमारा स्टोन किडनी में बन जाता है, या तो पित्त, गॉल ब्लैडर में। तो अगर किसी व्यक्ति के किडनी का स्टोन है 10 mm, 12 mm, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका जो स्टोन डॉक रस होता है, इसके अंदर पाषाण वेदा, वरुण, कुल्थी, गोक्षुरा, ये सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। ये आपके स्टोन को क्रश कर देते हैं। और जब आप पानी वगैरह ज्यादा पिएंगे तो फिर वो फ्लश आउट हो जाता है, स्टोन गायब। तो अगर कभी किसी को किडनी का स्टोन है, तो आप दो प्रोडक्ट केवल दीजिए, लीवोडॉक और स्टोन डॉक, यही दो दीजिए, और कुछ मत दीजिए। लीवोडॉक खाने से पहले लीजिए, स्टोन डॉक बाद में, पानी पर्याप्त पीजिए, स्टोन बाहर। दूसरा स्टोन आपका होता है पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। देखिए फाइटर, गॉल ब्लैडर के स्टोन में हम लोग ज्यादा मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका बनने का तरीका अलग, और निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो जब निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो किधर से निकालेंगे? उसको उधर ही उसको हटाना पड़ता है, और वो इसमें तो पावर नहीं। वो आपको लगेगा कि वो सूख जाएगा, फिर आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखेगा, बट अल्टीमेटली है वहीं पे। सो ये आपका स्टोन डॉक रस स्पेशली हमारे किडनी स्टोन में। और दूसरी बात ये है कि क्या किडनी की समस्या में हम स्टोन डॉक वगैरह प्रयोग करेंगे? हाँ, नाम हमने स्टोन डॉक जरूर रखा है, बट एक्चुअली इसके अंदर जो जड़ी बूटियां पड़ी होती हैं, वरुण, कुल्थी, गोक्षुरा, ये सभी चीजें, ये आपके स्टोन को क्या कर, माफ कीजिएगा, किडनी के जो फंक्शंस होते हैं उसको सुधारती हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर कभी किसी व्यक्ति का यूरिया का लेवल बढ़ जाए, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए जो शरीर ब्लड में, तो ये किडनी को परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्लोरोडॉक 2 बार सुबह शाम ले लीजिए। दोपहर और रात को खाने से पहले लीवोडॉक ले लीजिए, और उसके बाद स्टोन डॉक। बस भोजन वगैरह थोड़ा हल्का फुल्का रखिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। सो फाइटर, दिस इज स्टोन डॉक रस, इट्स डन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं पाइलोडॉक रस। पाइल्स की समस्या। देखिए फाइटर, पाइल्स जो होता है, ये पहले तो क्यों हो रहा है पाइल्स? देखो, पाइल्स होने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो कॉन्स्टिपेशन ही है, सबसे बड़ा कारण वही है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो देखो धीरे धीरे करके एक दिन आपके बड़ी आंत पूरी ब्लॉक हो जाएगी, और बाउल मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, और नहीं होएगा तो फिर आपको दिक्कत आनी है डेफिनेटली। सो पाइलोडॉक रस में जो है मोरिंगा, निसोसनाय वगैरह होता है, जो क्या करता है, आपके शरीर में जो भी कचरा वगैरह, जो भी जलन है, दर्द है, सूजन है, बाउल मूवमेंट नहीं हो पा रहा, उसको सुधार सकता है। सो पाइलोडॉक रस जो होता है, इसको देने से पहले अगर पाइल्स की समस्या है, तो खाली आधे अधूरे पे काम मत करिए। हमें उनके सभी चीजों पे सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले तो आंतों को साफ रखना है। एलोवेरा दीजिए, खाली पेट 2 बार सुबह शाम। दूसरा, लिवर मस्ट बी एक्टिव, तो लिवोडॉक दोपहर और रात के खाने से पहले। तीसरा, जो खाना खाएंगे तो खाने की पाचन क्रिया बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए डिजी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम सुबह दोपहर शाम। खाने के तुरंत बाद गुनगुने पानी से ले लीजिए, और उसके बाद 40-50 मिनट तक बंद करके कुछ नहीं खाना है। और 2 बार त्रिफला ले लीजिए, बस दैट्स इट। माफ कीजिएगा फाइटर, 2 से 3 बार त्रिफला की जगह पे पाइलोडॉग है, तो वो आप दे देंगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एलोवेरा सुबह शाम खाली पेट चल रहा है। लीवोडॉग 2 बार दोपहर और रात के खाने से पहले।
डीजी डॉग पाउडर जब भी आप खाएंगे तुरंत खाने के बाद 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, एंड पाइलोडॉग रस सुबह दोपहर शाम। बस पाइल्स की समस्या सॉल्व। आप थोड़ा सा केवल ध्यान क्या रखेंगे पाइल्स की समस्या में, कि फाइटर आपको जो है ना पाइल्स की प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि थोड़ा सा मैदे वगैरह का आइटम बिल्कुल मत टच कीजिएगा, वो आपको नहीं बस खाना चाहिए। थोड़ा सा फास्ट फूड वगैरह नहीं खाइएगा, और तेल मसाला ये थोड़ा बचाइएगा। खाने से पहले थोड़ा सैलेड खा लीजिएगा, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का रखिए, बाकी काम अपना प्रोडक्ट खुद कर लेगा। सो ये हमारे पाइलोडॉक रस थे, इट्स डन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर ली है। बट थोड़े से छोटे छोटे प्रोडक्ट भी आप देखते चलिए साथ में, क्योंकि उसको मैं ज्यादा बताना नहीं, बट आप नए लोग हैं तो जरूर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि वी हैव अदर्स प्रोडक्ट ऑल्सो, और हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें अगर काम करना है तो इन सभी प्रोडक्टों को पहले हमें खुद भी इसकी जरूरत है। तो पहले आप तो इसी को देख लीजिए। होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, जस्ट हैव अ लुक। वी हैव दिस प्रोडक्ट, डिटर्जेंट बार भी है। उसके बाद ये आपका विंटर वेयर लिक्विड वॉश भी है, हमारे पास है। देन आपका लिक्विड वॉश है कपड़ों के लिए, स्टेन वगैरह के लिए आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। देन आपका डिटर्जेंट बार भी है, तो ये आपके धुलने वगैरह के हो गए। ये आपका फ्लोर क्लीनर होता है, आपका जो भी फर्श होता है बाथरूम का या जो हमारे घरों का फर्श है, तो उसके लिए एक ढक्कन आधी बाल्टी पानी में यूज होता है। एंड किचन के लिए एक ढक्कन पूरा लग जाता है, आप डाल के छोड़ दीजिए 10 मिनट तक, उसके बाद फिर साफ कर दीजिए। तो इजी स्विप इसको बोलते हैं। ये आपका टॉयलेट क्लीनर है, वी हैव दिस। ये आपका डिश वॉश बार है, और ये आपका लिक्विड डिश वॉश है। तो ये आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और पर्सनल केयर में अगर बात की जाए, सो इट्स अ बाथ वेदा ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल बार। तो हमारे पास जितने भी पर्सनल केयर के 4 सोप है ना, इन सभी सोप में अगर मैं बात करूं फाइटर, तो जो भी ये सोप हैं 4 सोप, अगर मैं इसके बारे में आपको बात करूं, तो ये सभी में विटामिन ई भरे पड़े हैं। और विटामिन ई हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्किन के लिए। तो ये ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल बार है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गोट मिल्क बार। आपको मैं बता दूं, इसके टक्कर का कोई सोप मार्केट में नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया ही नहीं हमने। गोट मिल्क है और तिल ऑयल है, बस यही 2 चीज है। और गोट मिल्क क्या करता है, बकरी का दूध आपकी त्वचा के साथ मैच करता है। तो जिनकी त्वचा बहुत ड्राई रहती है, बहुत ही रूखा त्वचा है, उनके लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है। गोट मिल्क बार आराम से आप इसको ले लीजिए। और बच्चों के लिए भी, सॉफ्ट स्किन के लिए ना, बच्चों के लिए गोट मिल्क ही है, इसीलिए बनाए भी है। तो सॉफ्ट स्किन के लिए है और ड्राई स्किन के लिए आप आराम से यूज करिए इसको। एंड दिस इज ब्यूटी क्रीम बार। और आपको मैंने स्किन एलर्जी वगैरह के प्रोडक्ट बताए थे, तो उसमें आप देखिए कि स्किन एलर्जी में जिनको भी थोड़ी खुजली वगैरह ज्यादा रहती है, तो अपना आराम से नीम तुलसी वगैरह जो है आराम से यूज कर सकते हैं। तो फाइटर ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और इसको हमने आज कवर कर लिया। सो आज का हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, इट इज गोइंग टू बी एन एंड। सो आज काफी बातें आपको बताई गई, तो होपफुली जो है ये बातें आप लोगों ने जरूर याद रखेंगे। और वैसे तो ट्रेनिंग आपकी रेगुलर चलती रहेगी, भूलने तो मैं नहीं दूंगा। धीरे धीरे आप लोग जो है फाइटर उस चीजों को समझ लेंगे। सो ये जो चीजें होती हैं फाइटर, एक्चुअली आज आपको याद रहेगा, कल थोड़ी भूल जाएंगी। कुछ बातें आपने लिखी होगी तो वो तो आपका काम चला देगा, बट ये हमें अपनी आदतों में लाना पड़ेगा। हम लोगों को समझा पाएंगे अच्छे से, उनके समस्याओं को थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, उनको अच्छे से बता सकते हैं कि ये वाले लेने से फायदा। तो ये सभी बातें जो है इसको सीखना है, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। धीरे धीरे करके सीखिए, बट सीखिए। सो फाइटर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का सहयोग मिला पूरा, और इसके लिए शुक्रिया। आप लोगों ने अपना एक समय दिया, और इस समय का जो आज नॉलेज मिला, इसका आप लोग फायदा उठाइए, क्योंकि अभी क्लोजिंग भी कल ही है, तो उसका देखिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। और मैं यशपाल सर से चाहूंगा, सर आप प्लीज सेशन को क्लोज करें। थैंक यू, धन्यवाद सत्यम सर, आपने इतनी बेस्ट ट्रेनिंग हमारे फाइटर्स को दी। अब ये मार्केट में सर सच में धमाल मचने वाला है, और हम कुछ दे सकते हैं तो सर एक ताली दे सकते हैं। सभी फाइटर्स एक दमदार हाथ ऊपर करके तालियों से सर का धन्यवाद करते हैं। सर आप ऐसी बेस्ट एजुकेशन और इतनी बढ़िया सर ने दी, धन्यवाद सर। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच फाइटर। प्लीज जो बातें बताई गई उसका ध्यान रखिए, और सभी लोग आपके साथ आपके सपोर्ट में हैं। सो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखते हुए काम करिए। अगली ट्रेनिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड लक, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।